मोदी के नए भारत का नया जलवा, स्पेस में पहुंचा वो बाहुबली कि पूरी दुनिया को कनेक्ट कर देगा क्या? भारत के बाहुबली का वो मिशन आपके मोबाइल का नेटवर्क गायब होना भूल जाएगा क्या? अब इसका चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस नए भारत की बात करते हैं, उस नए भारत का आज एक और जलवा देखकर पूरी दुनिया दंग। भारत के वैज्ञानिकों ने आज एक ऐसा कमाल कर दिया जिसकी दुनिया में चर्चा हो रही है। आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किया है। अमेरिका के सैटेलाइट को भारत के बाहुबली रॉकेट की मदद से आज सुबह 8:54 पर लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद भारत के बाहुबली रॉकेट ने अमेरिकी सैटेलाइट को धरती से करीब 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दी। यह कोई मामूली सैटेलाइट लॉन्च नहीं था। इसकी इतनी चर्चा इसलिए हो रही है कि भारत ने अपने जिस रॉकेट से अमेरिका का सैटेलाइट लॉन्च करके झंडे गाड़ दिए, अमेरिका का वो सैटेलाइट दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट है। यानी सबसे भारी पेलोड को ले जाकर उसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर देना, यह भारत ने कमाल किया है। और इसीलिए भारत का डंका बज रहा है कि जो सैटेलाइट भारत से लॉन्च हुआ, वो सैटेलाइट दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट है। कैसे यह सैटेलाइट पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट कर देगा, कैसे इससे आपके मोबाइल का नेटवर्क गायब होना भूल जाएगा, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन भारत ने जिस तरीके से आज नई धूम मचाई है, पहले उसका एक ट्रेलर देखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both F200 motors ignited. Baahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. सबसे पहले भारत के बाहुबली की वो तस्वीरें देखिए जिसने स्पेस के सेक्टर में आज दुनिया भर में भारत की धाक जमा दी। और इसी की वजह से अमेरिका जैसे सुपर पावर देश भी लाइन लगाकर अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। काउंटडाउन खत्म होते ही भारत के बाहुबली कहे जाने वाले LV-M3 M6 रॉकेट ने स्पेस के लिए उड़ान भर दी। इसरो के मुताबिक यह लॉन्चिंग ऐसे वक्त में हुई जब श्रीहरिकोटा के ऊपर स्पेस में हजारों एक्टिव सैटेलाइट लगातार गुजर रहे थे। इसकी वजह से मिशन को 90 सेकंड के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन जब एक बार बाहुबली ने उड़ान भरी तो फिर उसने अमेरिकी सैटेलाइट को उसके तय ऑर्बिट तक पहुंचाकर ही दम लिया। भारत का यह बाहुबली कितना हाईटेक हो चुका है, दुनिया को यह दिखाने के लिए इसरो ने इसकी लॉन्चिंग का एक और वीडियो जारी किया। यह वीडियो रॉकेट में लगे ऑनबोर्ड कैमरे से रिकॉर्ड हुआ, जिसमें लॉन्चिंग से लेकर रॉकेट से सैटेलाइट अलग होने तक का हर बड़ा फेज साफ नजर आ रहा है। पहले रॉकेट से इसको रफ्तार देने वाले 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन बूस्टर अलग होते नजर आए। ये देखिए, ये दोनों निकल गए। इसके बाद रॉकेट से सैटेलाइट को अटैच करके रखने वाला हिस्सा अलग होता नजर आ रहा है और आखिर में सैटेलाइट को उसकी तय ऑर्बिट में ले जाकर स्थापित कर दिया जाता है। भारत के बाहुबली ने अमेरिका के जिस ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया, ये इसरो की कमर्शियल ब्रांच NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच हुई डील के तहत तैयार किया गया मिशन है। और इसे भारत और अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खास बताया जा रहा है। इसे अब तक की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन क्रांति क्यों कहा जा रहा है, इसके लिए इस सैटेलाइट के मिशन को समझना जरूरी है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 के काम शुरू करते ही इसका बड़ा और शक्तिशाली एंटीना धरती पर मौजूद किसी भी 4G या 5G मोबाइल फोन के सिग्नल से कनेक्ट किया जा सकेगा। मोबाइल फोन सैटेलाइट को टावर मानकर सिग्नल भेजा जाएगा। सैटेलाइट इस सिग्नल को टेलीकॉम ऑपरेटर के ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचा देगा। ग्राउंड स्टेशन सिग्नल को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ेगा, जिसके बाद कॉल, मैसेज और डेटा उसी तरह प्रोसेस होंगे जैसे मोबाइल टावर के जरिए होते हैं और नेटवर्क से भेजा गया रिस्पॉन्स सैटेलाइट के जरिए मोबाइल फोन तक पहुंच जाएगा। यानी बिना मोबाइल टावर के मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल भी होगी, वॉइस कॉल भी होगी, मैसेज भी पहुंचेगा, इंटरनेट का इस्तेमाल भी होगा। इसके लिए मोबाइल फोन या सिम में किसी तरह के बदलाव की भी जरूरत नहीं होगी। जहां मोबाइल टावर नहीं है वहां नेटवर्क सीधे सैटेलाइट से मिल जाएगा। यानी दुर्गम पहाड़ी इलाके हों, घने जंगल हो, रेगिस्तान हो, समंदर हो, हर जगह कनेक्टिविटी बनी रहेगी और आपदा के समय में कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्योंकि भाई जब आपको मोबाइल के कनेक्शन के लिए टावर की जरूरत ही नहीं है, जहां टावर नहीं वहां सैटेलाइट से कनेक्शन कर दिया, तो कैसे डिस्कनेक्ट होगा फोन?
अब यह भी देखिए कि दुनिया में नई संचार क्रांति लाने वाले सैटेलाइट को भारत के जिस बाहुबली ने तय ऑर्बिट में पहुंचाया, उसने कैसे अपने कारनामों से पूरी दुनिया में धाक जमा ली। यह भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है, जिसका वजन करीब 640 टन है। इससे पहले नवंबर में भारत के इस बाहुबली ने करीब 4400 किलोग्राम वजन वाले सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया और अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6100 किलोग्राम वजन वाले ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा दिया। यह भारत के बाहुबली रॉकेट से किसी सैटेलाइट की 9वीं लॉन्चिंग रही और हर बार यह अपने मिशन में पूरी तरह कामयाब हो रहा है। यानी इसका सक्सेस रेट 100% है बॉस। आज इस बाहुबली रॉकेट की वजह से दुनिया भर के स्पेस मार्केट में सिर्फ भारत की चर्चा हो रही है। देखिए भारत क्या किया है। आज इसरो की वैल्यू इतनी बढ़ गई कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इसरो से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे सैटेलाइट भी आप ही भेज दीजिए। इसके लिए भारत अमेरिका से फीस ले रहा है कि लाओ पैसा दो तो भेज देंगे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बाहुबली की कामयाबी को भारत की स्पेस यात्रा में एक बड़ा माइलस्टोन बताया। कहा कि बाहुबली की कामयाबी ने ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में भारत के रोल को और मजबूती दे दी है। बाहुबली की सफल लॉन्चिंग पर पीएम मोदी ने लिखा कि भारत के स्पेस सेक्टर में एक बड़ी कामयाबी LV-M3 M6 की सफल लॉन्चिंग, जिसने भारत की धरती से लॉन्च किए गए अब तक के सबसे भारी अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को उसकी तय ऑर्बिट में पहुंचा दिया। यह भारत की स्पेस यात्रा में एक गर्व से भर देने वाला माइलस्टोन है। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि भारत की हेवी लिफ्ट लॉन्च क्षमता को मजबूत करता है और ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में भारत की बढ़ती भूमिका को और मजबूत करता है। यह आत्मनिर्भर भारत की हमारी कोशिशों की झलक भी दिखाता है। हमारे मेहनती स्पेस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को बधाई। भारत स्पेस की दुनिया में और ऊंचा उड़ रहा है। इसरो के लिए यह मिशन कितना इंपॉर्टेंट था, इसे समझने के लिए इसरो के चेयरमैन की आपको तस्वीरें देखनी चाहिए, जो बाहुबली की आज की उड़ान की सफलता का आशीर्वाद लेने 2 दिन पहले तिरुपति बालाजी पहुंचे थे। अब कई लोगों को इससे भी दिक्कत हो जाएगी कि साइंटिस्ट आदमी है, भगवान से काहे आशीर्वाद लिए। लेकिन भाई उनको सनातन की ताकत पता है, उनको ईश्वर में भरोसा है और आज बाहुबली की कामयाबी पर वो अपने वैज्ञानिकों के साथ इसका मॉडल पकड़े हुए नजर आए। सुनिए बाहुबली की कामयाबी पर इसरो के चेयरमैन ने क्या कहा। I am extremely happy to announce that LV-M3 Bahubali rocket M6 launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellite in the intended orbit. आप यह भी देखिए कि जो भारत कभी अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दूसरे देशों के भरोसे रहा करता था, आज दुनिया के बड़े बड़े देश अपने सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए भारत पर भरोसा कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इसरो कैसे पिछले स्पेस मिशन को लेकर नए नए रिकॉर्ड बनाते चला जा रहा है नए मिशन में, उसे समझना जरूरी है। इसरो अब तक 32 देशों के 433 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, जिनमें से 90% से ज्यादा लॉन्च पिछले 10 साल में हुए और भारत सरकार को इससे करीब 4164 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। यानी जितना पैसा पाकिस्तान अपनी सरकारी एयरलाइंस बेचकर भी नहीं कमा पाया, उतने पैसे तो इसरो ने सिर्फ दूसरों के सैटेलाइट भेज के कमा लिए। लेकिन भारत को लेकर पीएम मोदी के सपने इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। पीएम मोदी का टारगेट ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में भारत को लीडर बनाना है और यह मार्केट कितना बड़ा है इसको समझिए। साल 2025 में ग्लोबल कमर्शियल स्पेस लॉन्च का मार्केट 84,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है, जिसके अगले 10 सालों में यानी साल 2035 तक 3,29,345 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। पीएम मोदी का टारगेट है कि भारत इन 10 सालों में ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में जो उसका अभी का शेयर है वो बढ़ाए और 8 से 10% तक उसे ले जाए। अभी का शेयर 2% है। पीएम मोदी के इस टारगेट को हासिल करने के लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। इसरो ने अगले साल 10 रॉकेट लॉन्च करने का फैसला किया है और इसरो ने साल 2029 तक हर साल कम से कम 50 रॉकेट लॉन्च करने का टारगेट तय किया हुआ है। पिछले 11 सालों में इसरो अपनी प्रोडक्टिविटी इसलिए भी बढ़ा पाया क्योंकि मोदी सरकार ने इसरो को पैसे की कमी नहीं होने दी। इसरो का बजट करीब करीब ट्रिपल कर दिया गया। मनमोहन सरकार में स्पेस सेक्टर का बजट 2013-14 में 5,615 करोड़ रुपए हुआ करता था, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में 2025-26 में यह बजट करीब करीब 3 गुना बढ़कर 13,416 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। तो भारत नई ऊंचाइयां छू रहा है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है और भारत के रॉकेट इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं।
यह है नया भारत। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बीजेपी की वो मीटिंग कि अखिलेश ने सीएम योगी को कर दिया टारगेट, कैसे भयंकर बवाल मच गया, अब इसके बारे में आपको बताता हूं। यूपी में बीजेपी की एक मीटिंग ने लखनऊ से दिल्ली तक खलबली मचा दी। हर तरफ इसी की चर्चा होने लगी क्योंकि यह मीटिंग ब्राह्मण विधायकों की थी। एक साथ 40 ब्राह्मण विधायक बंद कमरे में मीटिंग कर रहे थे, तो चर्चा होने लगी कि आखिर यूपी में क्या कुछ होने वाला है। ये ब्राह्मण विधायक क्यों मीटिंग कर रहे थे, किसने इनको इकट्ठा किया,